हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पे पुनः स्वागत है। हम सभी ने एक एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 6 to 12। तो हम लोगों ने 11th पार्ट देख लिया था। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो पार्ट 12 होगा। और ये पार्ट 12 जो टॉपिक है वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में। ठीक है, तो आज ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी 2-3 पार्ट आएंगे क्वेश्चन के। 50 MCQ का सेट है फ्रेंड्स। तो आप लोग सभी पूरे वीडियो देखेंगे और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग रैपिड फायर में देखते हैं 50 क्वेश्चन आज। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। सॉरी फ्रेंड्स, कह रहा है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। वो कौन सा सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन? तो हम लोगों ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म का लेक्चर देख लिया था फ्रेंड्स। जो भी नहीं देखें पहले उस लेक्चर को देख लें, तभी आप लोग 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो अब पूछ रहा है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकश्वरवाद का प्रचार करना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किसका पूछ रहा है? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का क्या था? धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ये तो था ही, और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ये दोनों था। हम लोगों ने पढ़ा भी था जब ब्रह्म समाज को पढ़ रहा था। चलिए, और ब्रह्म समाज को किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? किसका? ब्रह्म समाज का विरोधी पूछ रहा है संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? क्या वो धर्म सभा था, तद्बोधनी सभा, आर्य समाज या प्रार्थना समाज? तो कौन था वो? धर्म सभा। ठीक है, ये जो धर्म सभा स्थापित किया गया था ये था ब्रह्म समाज का विरोधी। ठीक है, ये सती प्रथा का सपोर्टर था। ये पूछा जाता है कि सती प्रथा का सपोर्टर कौन था? तो सती प्रथा का सपोर्टर धर्म सभा था। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा का संस्थापक पूछ रहा है कौन थे? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? वो थे राधाकांत देव। ठीक है, आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा फ्रेंड, क्योंकि सभी पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को, आप लोग को सभी चीज़ मिल जाएगा। तो धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? मतलब 1829 में जो सती प्रथा को समाप्त किया था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो किसने किया था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? किसका पूछ रहा है? स्वामी विवेकानंद का। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्या वो नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त?
तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? अब पूछ रहा है किसके प्रयास से, उसमें था किसने, अब यहाँ पूछ रहा है किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि करवो? किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। और कब हुआ था? 1829 में। अब हम लोग जो पीछे देख लिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? किसको? अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसको किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना? तो किसने स्थापित किया था अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज? वो थे सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आर्य समाज किसके विरोधी हैं? कौन सा समाज पूछ रहा है? आर्य समाज किसके विरोधी है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या इस्लाम? तो आर्य समाज किसके विरोधी था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज जो था वो मूर्ति पूजा का एकदम कट्टर विरोधी था। ये कभी नहीं मानता था कि मूर्ति पूजा हो। ठीक है, तो ये कट्टर विरोधी कौन था? आर्य समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल मूवमेंट का पूछ रहा है नेता कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवेन डिरिज्यो या डेविड हेयर? तो कौन थे यंग बंगाल मूवमेंट के? हेनरी विवेन डिरिज्यो। और ये 23 ईयर्स 7 मंथ अप्रॉक्स में 7 मंथ था इनकी मृत्यु हो गई थी। और इतने कम उम्र में ये हिंदू कॉलेज कोलकाता के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है। कहाँ? भारत में कब और कहाँ पूछ रहा है। अपना मुख्य कार्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया था? 1882 में अडियार, 1885 में वेलूर, 1890 में अवाडी या 1855 में वेलूर? तो कहाँ किया था? 1882 में अडियार में। अडियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसने अलग होकर एक उन्मूलन परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो आपको सीधा सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले वो कौन थे, जो कि गांधी जी के सहयोगी भी रह चुके थे। बाद में वो अलग होकर अपना खुद का आंदोलन चलाना चालू किया था। क्या वो पी त्यागराजा शेट्टी, छत्रपति महाराजी, ईवी रामास्वामी अय्यर नायकर या ज्योतिबा फुले? तो कौन थे वो? ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे? जो कि आत्मसम्मान आंदोलन खुद का चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 19वीं सदी में ज्योतिबा व फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या पूछ रहा है? सत्यशोधक समाज किसका है ये? ज्योतिबा व फुले का। कौन सी सदी में आया था? 19वीं सदी में। क्या प्रयास किया था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करना, जाति प्रथा पर आक्रमण, सातारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विलुप्त का नेतृत्व या अछूतों के लिए पृथक
प्रतिनिधित्व। तो इसमें सत्यशोधक समाज ने क्या किया था, तो हम इसी से देख सकते हैं सत्यशोधक समाज मतलब ये कुछ अच्छा करने का प्रतीत करता होगा। तो क्या कर रहा था ये, दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से जो नीचे जातियों की थी उसकी रक्षा करने का काम कर रहा था। कौन, सत्यशोधक समाज। और ये सत्यशोधक समाज किसने लाया था, ज्योतिबा फूले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई। कहाँ हुआ करता था, पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो आप लोग को जब रिवाइज कराया जा रहा था फ्रेंड्स, तो उसमें हमने आपसे इसके बारे में डिस्कस भी किया था। क्या वो ज्योतिबा फूले हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो कौन ऐसा सुधारक थे जो कि भारत के बाहर मृत्यु हुई थी, वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। और कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, लंदन में। लंदन में भी कहाँ, ब्रिस्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो पूछ रहा है सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या कालिदास। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे थे, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो ये भी किसने कहा था, सत्यानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो रामकृष्ण मिशन का पूछ रहा है स्थापना किसने किया, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशवाचंद्र सेन या रामकृष्ण परमहंस। किसने किए थे, स्वामी विवेकानंद ने। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी, लेकिन ये किसके उपरांत की थी, इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए किए थे, इनके याद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये कहाँ था, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। तो दास प्रथा के बारे में पूछ रहा है कब अवैध घोषित किया गया था, 1843 में, 1853 में, 1863 में या 1873 में। कब किया गया था, 1843 में, दास प्रथा का अवैध घोषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। कौन सा शिक्षा पूछ रहा है, अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक। तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा का द्वारा लागू किसने किया था, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनकी कार्यकाल कब से थी, 1828 से लेकर 1833 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे उनके बारे में जिसने ये कहा था, उसमें आपको ये स्टेटमेंट भी बताया गया था आप लोग को फ्रेंड्स। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या राधा कृष्ण द्वारा। तो ये किसने कहे थे, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, क्या बोले थे, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, तभी बोले थे ये वेदा की ओर लौटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। कौन सा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंद रानडे। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। ये पूछा भी गया है बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो जब हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन को देखा गया था। तो आप लोग बताएंगे किस स्थान से ये धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? लंदन, पेरिस, शिकागो या बर्लिन? तो आपको इसमें कंट्री देखना है। लंदन कहाँ हुआ? इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं। पेरिस क्या है? फ्रांस। शिकागो कहाँ है? यूएसए। और बर्लिन जर्मनी। तो आपको देखना है तो स्वामी विवेकानंद कहाँ पे धार्मिक सम्मेलन दिए थे? यूएसए में, और यूएसए में भी कहाँ? शिकागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका काम बताना है कि राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय इतिहास में अपना नाम रचित करके गए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्या काम किए थे? उनका मुख्य काम क्या था जो कि उनको अभी तक याद किया जाता है? धर्म की ऊंचा उठना, समाज सुधार, शिक्षा या अंग्रेजी का परिचय करवाना? तो क्या किए थे उन्होंने? समाज सुधार में, इसलिए तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे वो? सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं हम लोग? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय से होगा, राजा राम मोहन राय, सॉरी ठीक है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या अंग्रेजी शिक्षा? तो किससे नहीं है? विधवा पुनर्विवाह का तो इन्होंने बात कही थी कि इसको समाप्त किया जाए। सती प्रथा में तो इनका पूरा योगदान था। अंग्रेजी शिक्षा का भी, इन वेस्टर्न एजुकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उनका भी ये सपोर्टर थे। लेकिन संस्कृत शिक्षा के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करा है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? इसमें 99% स्टूडेंट जो एस्पायरेंट होंगे वो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो। आप लोग बताइए, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? वह है राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म के बारे में पूछा गया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला, हुगली जिला, 24 परगना जिला या इनमें से कोई नहीं? ये सभी जिला जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट का, किस स्टेट का है? यह है वेस्ट बंगाल स्टेट का ये सभी जिला है। तो आप लोग को बताना है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? वो था राधानगर, वर्धमान जिला। और वर्धमान जिला अभी भी
एग्जिस्ट करता है, बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवाद कॉमेडी पत्र के संस्थापक थे। कौन सा? संवाद कॉमेडी। संवाद कॉमेडी के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप लोग को बताना है संवाद कॉमेडी के कौन थे। वो राजा राम मोहन राय थे। चलिए नेक्स्ट कर रहा है ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज जो था उसका प्रारंभिक नाम पूछा गया। पहले क्या नाम था उसका? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा होगा ये, आत्मीय सभा, ए और बी दोनों, या धर्म सभा। तो इसमें क्या था? स्टार्टिंग नाम जो था ब्रह्म समाज का वो था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वतरंजनी सभा, तलवोधनी सभा एवं तत्विधि पत्रिका से संबंधित है। तो आपको ये तीनों नाम जो दिया गया है ये पूछ रहा है ये किस सोशो रिलीजियस लीडर से ये संबंधित है। कौन सा? त्वतरंजनी सभा, तलबोधनी सभा या तत्विधि पत्रिका। ये तीनों किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप लोग को बताना इसमें कौन सा आंसर होगा। यह है देवेंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर से ये तीनों सभा, ये तीनों नाम जो है इनका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे? राजा राम मोहन राय से संबंधित जो है उनके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखिए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो ये तो बिल्कुल सही किए थे। हम लोग जब पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय जी के बारे में तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। हाँ ठीक है। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से तो सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1829 में। थर्ड कह रहा है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि राजा राम मोहन राय जी थे वे वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे। तो इसमें क्या हो गया? ए, बी और तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। हम लोगों ने वहाँ विवेकानंद का देखा था, अब यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम देखना है। अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम ही मूल शंकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसमें दोनों होगा, ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी। प्रार्थना समाज, पहले हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज का स्थापना कौन थे किए थे, संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, तो ये प्रार्थना समाज जो थे ये किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशवा चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसके ये आपको बताना है कि किसके ये प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। वो थे केशवा चंद्र सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहा है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। जब राजा राम मोहन राय कह रहा है कि इंग्लैंड गए तो इनके जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख
या रामचंद्र विद्वागीस, तो वो कौन थे? रामचंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये दोनों किस कौन सा इसमें है ऑप्शन, किसके स्थापना से जुड़े हुए थे दोनों? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, एमयूएल कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किससे जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज। और ये हिंदू कॉलेज कहाँ का? कोलकाता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? कौन सा? आत्मीय सभा। कब? 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। राधा कामदेव थे, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सा होगा? राम मोहन राय, जिसको हम लोग राजा राम मोहन राय कहते हैं, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1815 में। ठीक, चलिए अब देखिए। अब कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ब्रह्म समाज 1828। ठीक, आदि ब्रह्म समाज 1866। ठीक, तीसरा कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज 1866। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज 1878। ठीक है, ये हो गया सूची 4। अब सूची 2 में कह रहा है, पहला है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का हम लोगों ने देखा था ये ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं, तो 1 में 1 हो गया। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो 2 में 2 हो गया। केशवा चंद्र सेन, तो हम लोग देखे थे केशवा चंद्र सेन क्या थे? भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। ठीक, अब कह रहा है आनंद मोहन बोस, तो आनंद मोहन बोस का क्या बच गया? साधारण ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज आगे चल के टूट जाता है फ्रेंड, तो हम लोगों ने पढ़ा था वो जब पढ़ रहे थे, किसमें टूटा था? एक टूटा था भारतीय ब्रह्म समाज और एक सिर्फ ब्रह्म समाज, जिसको साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं। और भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन बने? केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज के कौन बने? आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? कुछ गड़बड़ है। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब होना चाहिए, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं। तो किसके प्रयासों से ये ब्रह्म समाज कलकत्ता के बाहर फैला था? वो थे केशव चंद्र सेन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज जो थे वो कोलकाता से बाहर ले जाने का काम किसका था, किसको श्रेय जाता है? वह है केशव चंद्र सेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? कौन सा पत्रिका? वामा बोधि पत्रिका। किसके लिए ये था? महिलाओं के लिए। तो आप लोग कैसे भी याद रखना है, पूछ देगा 4-5 नाम दे के कि इसमें महिलाओं की पत्रिका कौन थी, महिलाओं के लिए कौन सा पत्रिका थी? तो आप लोग को याद रखना है वामा बोधिनी। ठीक है, ये किसने निकाला था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो आप लोग को बताना है इसमें इसका कौन बन जाएंगे? केशव चंद्र सेन। ये महिलाओं के लिए अलग से पत्रिका निकाले थे, उनका नाम था वामा बोधिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कह रहा है, किन मुद्दों पर
विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज यानी नव विद्वान की स्थापना की थी। किसके वजह से ये ब्रह्म समाज जो था वो ब्रेक डाउन होता है, और ये कब होता है ब्रेक डाउन? 1866 में। ठीक है, तो पूछ रहा है किस वजह से हुआ था, उसमें क्या क्या रीज़न बना जिसके कारण ये ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया था। सामाजिक सुधार विशेषता, जाति प्रथा संबंधित सुधार, या हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंध, ये और बी दोनों, ना ही ए एवं ना ही बी होगा। ठीक है, तो आप लोग का आंसर बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें है कि दोनों, सामाजिक सुधार विशेषता, जाति प्रथा संबंधित सुधार और हिंदूवादी एवं ब्रह्मवाद से संबंधित, ये दोनों मुख्य कारण ऐसे रहे जो कि ब्रह्म समाज को दो भागों में ब्रेक डाउन कर दिया था 1866 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद आंदोलन के बारे में बताना है। उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या वो अबुल कलाम आज़ाद थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी या चिराग अली? इसमें आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद ऐसे थे जिन्होंने देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए विद्वान थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारद मुनि कौन थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसीलिए रखा गया है। शारद मुनि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ या केशव चंद्र सेन की पुत्री? तो ये कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है, का नाम है शारद मुनि। और ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की ये गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो आपको बताना है 1816 में, 1820 में, 1828 में या 1830 में। तो ये कब स्थापना हुई थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 1828 में स्थापना हुई थी। किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिक। और इसी के एक साल बाद 1829 में सती प्रथा का एबोलिश होता है, उन्मूलन होता है सती प्रथा का। चलिए आगे पूछ रहा है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक है, तो पूछ रहा है किसने संगठित किया था? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? तो आपको बताना है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो किसने संगठित किया था? वो थे गुरु राम सिंह। और ये किस रीजन में हुआ था? पंजाब के रीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। तो अब इसमें आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज को स्थापित किया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऐसा समाज है जो दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। तो वो था आर्य समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज हम लोगों ने भी देखा, राजा राम मोहन रॉय ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद
यानी नियो हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नियो हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है 19वीं सदी में? तो वो रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजाराम मोहन राय। तो वो कौन थे? वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। जब हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत कुछ पढ़ा था, जिसको कि स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र ने बोला था ये हमारे फिलोसफिकल टीचर हैं, किसके? धार्मिक गुरु हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष, आपको वर्ष ईयर बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। 1861 में, 1891 में, 1893 या 1897 में। तो रामकृष्ण मिशन कब स्थापना हुई थी? 1897 में। ठीक है, और 1893 में क्या हुआ था? इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस लीडर का कॉन्फ्रेंस जो था, कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस लीडर का मीटिंग इन्होंने अटेंड किया था, जो कि शिकागो में हुआ था, यूएसए। ठीक है, जहाँ से इनको प्रसिद्ध होने पर, जहाँ से ये प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू आज के लिए फ्रेंड्स। 50 क्वेश्चन का हम लोगों ने सेट देखा। 50 क्वेश्चन का सेट फिर नेक्स्ट डे देखेंगे इसी पे, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे, ताकि आप लोग का तैयारी जो है एनसीईआरटी की पूरी क्वेश्चन जितने बनने लायक हैं सभी को करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर बने रहें चैनल पे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा पूरा फ्री का। फिर हम लोग 69th मेंस करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए थैंक यू।